ओके, सो ट्री डाटा स्ट्रक्चर ना, ट्री पढ़ते हैं आज। सो ट्री में क्या है ना, ट्री पढ़ने से काम करते हैं। ट्री पढ़ने से पहले हमने क्या क्या कर रखा है, हमने ट्री से पहले मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि हमने कर रखा होगा, अरे के बारे में सुन रखा होगा, है ना, लिंक्ड लिस्ट के बारे में कुछ कुछ सुन रखा होगा, है ना, स्टैक, है ना, स्टैक पढ़ रखा होगा, क्यू पढ़ रखा होगा, ये सब चीज़ें पढ़ रखी हैं, है ना, ये सब पढ़ रखा है। तो कैसे होता है अरे, ऐसा कंटिन्यूस ब्लॉक्स ऑफ एलिमेंट्स होता है अरे, है ना। हम कहीं पे भी जा सकते हैं, अगर हमारे पास इसका इंडेक्स, हमें इसको चाहिए तो हम सीधा इसके इंडेक्स पे आ सकते हैं। लिंक लिस्ट में कैसा होता है, हर एक नोड के पास उसकी नेक्स्ट, अगर हम सिंगली लिंक लिस्ट की बात कर रहे हैं तो जस्ट नेक्स्ट वाली का एड्रेस होता है, ठीक है। स्टैक में क्या होता है, लीफो, हम लीफो जो है फॉलो करते हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। जौन सा डाटा सबसे लास्ट में आया, ये सबसे पहले आया, ये बाद में आया, ये उससे बाद में आया, ये सबसे लास्ट में आया, तो सबसे पहले वही जाएगा जो सबसे लास्ट में आया है ना। लीफो ऑर्डर फॉलो करते हैं। सिमिलरली क्यू में हम फीफो करते हैं ना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया था वो पहले ही जाएगा, है ना। तो यही सब कर रहे होते हैं। तो ये सारे डाटा स्ट्रक्चर जो हैं ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर्स होते हैं। लीनियर एज इन, देखो ये तो तुम्हें दिख ही रहा है ना, लीनियर है, लीनियरली डाटा स्टोर है। स्टैक और क्यू भी अगर आपने पढ़ा है तो स्टैक इंटरनली कैसे हम इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, या तो अरे यूज करके कर रहे होते हैं, लिंक लिस्ट करके कर रहे होते हैं, या अरे लिस्ट कर रहे होते हैं। अरे लिस्ट कुछ नहीं है, अरे लिस्ट भी अपने आप में एक अरे ही है, ठीक है। तो मतलब अरे और या लिंक लिस्ट यूज करके हम स्टैक इंप्लीमेंट कर रहे होते हैं, और क्यू का भी सेम सीन रहता है ना। जब अपनी खुद की क्यू बनाते हैं, खुद की क्यू इंप्लीमेंट करते हैं, खुद का स्टैक इंप्लीमेंट करते हैं, तो बैकएंड में हम अरे या लिंक लिस्ट ही यूज कर रहे होते हैं। तो अभी तक हमने कुल मिला के क्या पढ़ा है, हमने अरे और लिंक लिस्ट ही पढ़ा है, यानी कि लीनियर डाटा स्ट्रक्चर ही पढ़ा है। यानी जब हमको अपना डाटा लीनियरली स्टोर करना हो तो हम यूज कर सकते हैं ये डिफरेंट डाटा स्ट्रक्चर। हर डाटा स्ट्रक्चर का अपना अपना प्लस पॉइंट होगा कि भाई हमें फीफो चाहिए तो ये ले लो, लीफो चाहिए तो ये ले लो। हमें अगर साइज नहीं पता है हमारे डाटा का क्या होने वाला है तो ये ले लो। हमें पता है कि हमारा इतने साइज का ही आने वाला है, फिक्स साइज का तो अरे ले लो, या और भी अपने डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, इन सबके अपने अपने डाटा स्ट्रक्चर्स के। बट अब इनके डेप्थ में नहीं जाते। अब देखते हैं कि हमारा डाटा जो है वो हो लीनियरली ना हो, है ना, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर कैसे होंगे। चलो तो इसको रब कर देते हैं, ठीक है। तो यूज केस लेते हैं कुछ। सो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे फाइल सिस्टम का एग्जांपल लेते हैं। तो ये मेरा माई कंप्यूटर है ना, तो दिस पीसी लिखा आता है, दिस पीसी। सो दिस पीसी के अंदर है ना फाइल सिस्टम का एग्जांपल ले रहा हूँ। फाइल सिस्टम जैसे हमारा दिस पीसी होता है, उसके अंदर अपनी एक सी ड्राइव होती है ना, अपनी एक डी ड्राइव होती है, अपनी ई होती है, मतलब जितनी भी बना लो, है ना, एक एफ ड्राइव भी हो जाती है। और सी ड्राइव के अंदर अपने अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। प्रोग्राम फाइल हो गया, प्रोग्राम फाइल, है ना, यूजर्स, है ना, अपने अलग अलग विंडोज फोल्डर होता है एक, है ना, ऐसे अपने अलग अलग फोल्डर्स होते हैं। डी ड्राइव के अंदर आप डी, ई और एफ आप अपने कुछ भी डाल देते हो। इसमें एक आपका सॉन्ग्स का फोल्डर हो जाएगा शायद, है ना। अब तो नहीं रखते ऐसे डाउनलोड करके सॉन्ग्स लोग, मूवीज का हो जाएगा, है ना। ये ई में आपके गेम्स आ जाएंगे सारे, है ना, और एफ में आप डाल लो कुछ भी, है ना। अब इन फोल्डर्स के अंदर सब फोल्डर्स भी हो सकते हैं। सॉन्ग्स हो गए, हिंदी सॉन्ग्स, इंग्लिश सॉन्ग्स, है ना, और भी कोई से सॉन्ग्स, ठीक है। इन फोल्डर्स के अंदर और सब फोल्डर्स हो सकते हैं, या फिर इनके अंदर सिंपल फाइल्स हो सकती है ना। किसी मूवी का कोई गाना हो सकता है, कोई भी गाना ले लो, .mp3, है ना। तो अब इसके आगे ये फाइल सिस्टम नहीं जाएगा, ये फाइनल हम फाइल पे पहुंच चुके हैं, है ना। ये कोई भी अब गाना ले लो, अब गाना तो मुझे याद नहीं आ रहा, कोई भी XYZ .mp3, है ना, ऐसा कोई भी सॉन्ग्स है। तो अब ये फाइल सिस्टम आपका कुछ इस तरह से होता है ना। तो अगर आपको इस तरह का डाटा स्टोर करना है तो आप लीनियरली नहीं कर सकते, है ना। वो पुराने डाटा स्ट्रक्चर जो हमने पढ़े हैं उनका यूज करके आप नहीं कर सकते।
तो ठीक है, तो एक ये हो गया, एक यूज केस मतलब हो गया ऐसे कंपनी का ले लो, है ना, हायरार्किकल डाटा जब आपको स्टोर करना हो। जैसे सपोज करो एक कंपनी का सीईओ है ना, सीईओ के अंडर कुछ वाइस प्रेसिडेंट्स आते हैं, ठीक है। इन वाइस प्रेसिडेंट्स के अंदर इस वाइस प्रेसिडेंट के पास 2 मैनेजर्स हैं, इसके पास 1 मैनेजर है, इसके पास 3 मैनेजर्स हैं, है ना। इन सब मैनेजर्स के पास अपने अपने एम्प्लॉयज़ हैं जो इनके अंडर काम करते हैं, असिस्टेंट मैनेजर्स या जो भी कह लो। तो इस तरीके का डाटा आपको स्टोर करना है, ये भी अगेन हायरार्किकल डाटा है। तो ये कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें आप लीनियरली डाटा स्टोर नहीं कर पाते। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को ही बेसिकली हम ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं, ना। इस तरीके के स्ट्रक्चर को ही ट्री स्ट्रक्चर कहते हैं। और इस तरीके के डाटा को वैसे तो बहुत एप्लीकेशन है, पर एक ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं कि इस तरीके के डाटा को स्टोर करने के लिए हमें ट्री डाटा स्ट्रक्चर का यूज़ करना पड़ सकता है। बहुत इसके अलावा अलग अलग डाटा स्ट्रक्चर्स है, आई मीन हीप बनाते हैं, चलो वो बाद में दिखाएंगे, ठीक है। तो इसको रब कर लेते हैं, पहले इसको रब कर लेते हैं। हाँ, तो यार ये कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये ट्री क्यों बोलते हैं इसको, है ना, ट्री क्यों बोलते हैं इसको। जब इसकी टर्मिनोलॉजीज देखेंगे हम तो हम समझ जाएंगे इसको ट्री क्यों बोलते हैं। वैसे कुछ नहीं यार, ट्री जो होता है ऐसा ट्री होता है, जैसे ब्राउन कलर नहीं है क्या अपने पे, नहीं है, ऐसा ट्री होता है ना। ट्री की कुछ कुछ ब्रांचेस होती हैं, है ना, और ये रूट होती है, और ग्रीन है, चलो कुछ लीव्स भी होती हैं। तो ऐसा रूट से लेके ऊपर तक ऐसा ग्रो करती है ना। तो बस जैसे इसको इन्वर्ट कर दो तो ये मतलब ट्री हो जाता है ना। तो चलो अब इसकी टर्म, ये मैंने पता नहीं क्यों बना दिया, मुझे भी नहीं पता, चलो इसको रब कर देते हैं। एक ट्री एग्जाम्पल लेके आपको समझाता हूँ इसकी टर्मिनोलॉजीज। तो मैं एक ट्री बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। ओके, सो ये जितने भी ये डॉट्स हैं ना, ये नोड्स हैं, इनको नोड्स कहते हैं ना, नोड्स कहते हैं जनरली, है ना। नोड्स जितने भी हैं तो इन सब के अपने अपने डिफरेंट नाम है। जो टॉप मोस्ट नोड होती है ना, जिससे सारी ब्रांचेस निकल रही होती हैं, उसको रूट कहते हैं ना। क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। सो रूट पता चल गया ना, इसको रूट कहते हैं, इसको रूट नोड कहते हैं, जिससे सारी ब्रांचेस निकल रही हो ना। या फिर तुम ये कह सकते हो कि इस नोड से हम हर किसी अलग नोड पे जा सकते हैं, गारंटीड है ना। तो इसको नोड कहते हैं, आई मीन इसको रूट कहते हैं, है ना। टॉप मोस्ट नोड को रूट कहते हैं। अच्छा, चिल्ड्रन क्या होते हैं? चिल्ड्रन बताओ तो। चिल्ड्रन आप कह सकते हो कि आप इससे कहाँ जा सकते हो, आई थिंक, है ना। तो इससे आप यहाँ जा सकते हो, तो इसका ये चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन है, ये चिल्ड्रन है, तो ये सब इसके चिल्ड्रंस है। पेरेंट क्या होता है इन सब चिल्ड्रन? जैसे इसका पेरेंट कौन है, इसका, अच्छा चिल्ड्रन हो गया, लिख देते हैं साथ साथ, चिल्ड्रन हो गया। पेरेंट क्या है कि ये किस नोड से आ रही है ना, इसमें जो इनकमिंग ब्रांच है वो कहाँ से आ रही है, मतलब ब्रांच इसकी कहाँ से आ रही है, तो इसकी ब्रांच इससे आ रही है। तो ये वाली जो नोड है, ये वाली नोड इसकी पेरेंट है ना। ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है। ये वाली नोड इसकी चाइल्ड है और ये इसका पेरेंट है ना। ये चाइल्ड है, ये पेरेंट है। तो आई होप आपको ये मतलब टर्मिनोलॉजी से आप जब ट्री के बहुत सारे क्वेश्चन करोगे तो आपको ये आनी चाहिए, है ना। ओके, सो पेरेंट क्लियर हो गया अपना। अच्छा, और क्या होता है ट्री में? सिबलिंग्स होते हैं, है ना। सो सिबलिंग्स कौन होते हैं? सिबलिंग्स वो होते हैं वो वाली नोड्स जिनके पेरेंट सेम हो। तो ये वाली नोड, ये वाली नोड, ये वाली नोड, ये तीनों नोड जो है सिबलिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों ही नोड का पेरेंट कौन है? एक, है ना। सो और मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, ये वाली नोड, ये वाली नोड और ये वाली नोड सिबलिंग्स हैं। क्यों? क्योंकि इन तीनों का पेरेंट एक है, ये वाला, तो ये भी सिबलिंग्स है ना। अच्छा, मतलब कॉमन बात, मतलब सिंपल सी बात है ये ना, मतलब ठीक है। चलो, ये वाली नोड और ये वाली नोड जो है सिबलिंग है। क्यों? क्योंकि इनका पेरेंट सेम है। तो ये सिबलिंग्स होते हैं। कई बार आपको ट्री के क्वेश्चन बोल देगा इसके, ये सिबलिंग है या नहीं, 2 नोड बताओ, तो वो क्वेश्चंस करेंगे आगे, ठीक है। सो पेरेंट क्लियर हो गया, सिबलिंग्स
और क्या होता है, कजन्स होते हैं, हाँ कजन्स होते हैं। कजन बोले तो कजन, दो नोड्स कजन्स तब होंगी जब वो सेम लेवल पे होंगी, सेम लेवल पे होंगी, है ना, और उनका पेरेंट डिफरेंट होगा ना। दो कंडीशन होनी चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए और उनका पेरेंट जो है डिफरेंट होना चाहिए। तो जैसे कि ये और ये तो सिबलिंग है ना, अब बट ये और ये सिबलिंग नहीं है, बट ये सेम लेवल पर है। तो ये वाला बताता हूं आपको, ये वाला और ये वाला कजन है, ये वाला और ये वाला भी कजन है, क्योंकि ये दोनों सब सेम लेवल पे हैं। मतलब एग्जांपल ले लो ना, आपका चाचा का लड़का और आप कजन हो, क्यों, आपके पेरेंट तो सेम नहीं है ना, पर आप लेवल सेम है ना, आपकी जनरेशन सेम है। तो उसी तरह से यहाँ पे सेम है। सो ये और ये कजन है ना, ये और ये कजन है ना, ये और ये कजन है, बट ये और ये कजन नहीं है, ये और ये सिबलिंग्स है, ठीक है। तो ये मतलब बता दिया आपको। अच्छा और क्या रह गया, अच्छा लीफ नोड तो रह गया। सो एक लीफ नोड्स होती है ना, लीफ नोड्स कौन सी होती है, लीफ नोड्स वो नोड्स होती हैं जिनसे कोई ब्रांच नहीं निकल रही होती, या फिर जिनके कोई चाइल्ड नहीं होते, है ना। तो लीफ नोड कौन कौन सी है ट्री में, हम देख के बताएं तो। सो लीफ नोड है, ये एक लीफ नोड है, इससे कोई ब्रांच नहीं निकल रही या फिर इसके कोई आगे चाइल्ड नहीं है। ये एक लीफ नोड है, ये एक लीफ नोड है, ये एक लीफ नोड है, ये लास्ट सारी जो है ये सब लीफ नोड्स हैं, है ना। सो इन्हें लीफ नोड कहते हैं। अच्छा मतलब ठीक है, यही सब चीज़ें हैं, और ये ब्रांचेज होती हैं, है ना, ब्रांचेज होती हैं। अच्छा और क्या बताऊँ आपको। अच्छा सपोज करो कि किसी ट्री में n नंबर ऑफ नोड्स हैं, है ना, n नंबर ऑफ नोड्स हैं। जैसे कि इसमें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। सो 40 नोड्स हैं, 40 नोड्स है। तो ट्री बनाने के लिए इसको सिर्फ 13 ही एजेस चाहिए ना, इनको ये एजेस कहते हैं, इसको एजेस चाहिए। ऐसी 13 एज होंगे, आप गिन के देख लेना, ठीक है। तो उनको एजेस कहते हैं। तो मतलब n नोड्स हैं तो n-1 एजेस चाहिए ट्री बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा और साइकिल वगैरह नहीं होती ट्री में, बहुत सही है। और मैं आपको क्या बताऊं इसमें, और हम इसमें, और तो आई थिंक सब हो ही गया है। ब्रांच और सुन लो, एक ब्रांच कहते हैं इसको, मतलब इतना यूज नहीं होता ये पूरी एक ब्रांच है ना, ब्रांच है, बोल देगा आपको कि सारे ब्रांच का सम निकालो अलग अलग, ऐसा करके क्वेश्चन बना देगा, है ना। तो सब करेंगे, आसान लगेंगी सब चीज़ें आपको। तो ये डिफरेंट सारी ब्रांच है ना, रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं सारे। अच्छा ठीक है, तो ये मेरे हिसाब से काफ़ी चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं। अच्छा हाँ, एक चीज़ बता दूं, ये जो है जेनरिक ट्री है, या फिर इसको हम एन अरे या कोई लोग एम अरे भी कहते हैं। तो एन अरे या जेनरिक ट्री है ये, मतलब इस ट्री में ये एक जनरल ट्री है, मतलब हर नोड की, और एक्चुअली में होता भी यही है कि हर एक नोड की कितने भी चाइल्ड्स हो सकते हैं। जैसे कि इसके हमने बोला कि 3 हो सकते हैं, इसके बोला हमने सिर्फ 2 ही हो सकते हैं, तो कितने भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जनरली बच्चे क्या करते हैं, अनअरे वाला जो टॉपिक है, अनअरे ट्रीज वाला जो टॉपिक है, स्किप कर देते हैं, सीधा बाइनरी ट्री एंड उसके बाद फिर BST कर लेते हैं। वो भी अच्छे से शायद नहीं करते, पता नहीं मुझे, बट ये चीज़ जो है आनी चाहिए आपको, एनरी ट्री आपको आना चाहिए। तो हम एनरी ट्री करेंगे अच्छे से, फिर इसमें जाएंगे, है ना, क्योंकि जब आप ट्राई करते हो तब भी आपको एनरी ट्री आना चाहिए, मतलब बहुत अच्छे से तो नहीं, मतलब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, तो आपको ट्राई भी आसान लगने लगेगा, है ना। तो इसीलिए हम सबसे पहले फ्लो यही रहेगा, एनरी ट्री, बाइनरी ट्री, BST, ठीक है। तो एनरी ट्री कर रहे हैं, है ना, कितनी भी चाइल्ड हो सकते हैं किसी भी नोड के। बाइनरी ट्री एक स्पेशल टाइप ऑफ एनरी ट्री होता है, जिसमें रिस्ट्रिक्शन होती है कि उसके 2 ही चाइल्ड होंगे, हर नोड के मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, मिनिमम तो 1 भी ना हो, है ना। तो चलो ये सब बाद में आते हैं, अभी हम एनरी ट्री पढ़ रहे हैं। चलो तो उसको रब कर देते हैं। आई थिंक सब कुछ क्लियर हो ही गया है। अच्छा आपको एक बड़ी कमाल की बात बताता हूँ, कमाल की तो नहीं, मतलब सबको पता ही होती है शायद, बट जब भी आप ट्री के क्वेश्चन करो ना, ऐसे ट्री को रिकर्सिव डाटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम जो है ना ट्री की रिकर्जन से सॉल्व हो रही होती है। तो आप काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स में देखो ना, आप ट्री को कुछ इस तरह से इमेजिन करना, मतलब डरना मत ट्री से, है ना, जैसे रिकर्जन से नहीं डरते ना आप लोग, वैसे ट्री से भी मत डरना, मतलब रिकर्जन अच्छा होना चाहिए ट्री के लिए।
मतलब बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए, है ना। तो जैसे ट्री है तो आपको एकदम से दे दिया, एकदम से डरना मत, हाँ डरना मत। सो ट्री देख के डरना नहीं है, ट्री को हमेशा ऐसे सोचना है कि भाई ये, जैसे आपको ये दे दिया तो उसको आपको ऐसे सोचना है कि भाई एक रूट नोड है और उसके अपने अपने सब ट्रीज हैं, मैं इसका सॉल्व कर दूं और बाकी सब ट्रीज का सॉल्व कर दूं तो मुझे अपना आंसर मिल जाएगा। ऐसे करके सोचना है, प्रॉब्लम को डिवाइड कर रहा है। तो हमेशा इसको आप कुछ इस तरह से ही सोचना कि भाई ये एक रूट नोड है और ये एक इसका सब ट्री है, ये एक इसका सब ट्री है, ये एक इसका सब ट्री है। फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, बोलोगे ये रूट नोड है और ये इसका एक सब ट्री है, ये इसका एक सब ट्री है, और रिकर्सिवली प्रॉब्लम को सॉल्व करे जाओगे। तो बहुत एक मैं स्टार मार्क कर दूं कि ट्री की प्रॉब्लम में आप इसी तरह से प्रॉब्लम को मतलब सोचना कि इसका मतलब आंसर ऐसे फाइंड करने की कोशिश करना है जहाँ जहाँ रिकर्जन यूज होगा कि यार ये रूट नोड मुझे गिवन है और ये उसके सब ट्रीज हैं, T1 T2 लेट्स से T3। तो प्रॉब्लम को इसी तरह से डिवाइड करना, बाकी आगे हम जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे आपको दिखेगा, बट ये चीज़ अपने माइंड में एक बार रखना, ठीक है। ठीक है, ये बात आपको बतानी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एक्चुअली ये। अगर आप इस तरह से सोचोगे ट्री की प्रॉब्लम तो बननी आसान हो जाएगी, काफ़ी सारी ट्री की प्रॉब्लम, आई थिंक ऑलमोस्ट सारी ही आसान हो जाएंगी। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, एप्लीकेशन आई मीन। सो बता ही दिया आपको लाइक कि फाइल स्ट्रक्चर में यूज़ होता है ना, फाइल स्ट्रक्चर में यूज़ होता है BST, एक मतलब मैंने आपको बताया एनरी ट्री करेंगे हम, फिर बाइनरी ट्री करेंगे। बाइनरी ट्री कुछ नहीं होता, बस एक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि मैक्सिमम 2 चाइल्ड रख सकते हैं हम। फिर उसके अंदर भी एक रिस्ट्रिक्शन लगा के देते हैं कि भाई एक कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो फॉलो करनी होती है। तो BST भी काइंड ऑफ अ ट्री है ना। तो BST भी एक इसकी एक एप्लीकेशन है एनरी ट्री की या एक ट्री की, विच अलाउ अस टू इजीली और फास्ट सर्च, इंसर्ट एंड आई थिंक डिलीट एज वेल, राइट। तो मतलब अगर हमको कोई सॉर्टेड डाटा है तो उसमें इंसर्शन और सर्च जो है हमारा लॉग एन में करके दे देता है ये, है ना BST। तो ये बहुत कमाल का है ना, बहुत कमाल का डाटा स्ट्रक्चर है, इसको ही पढ़ेंगे। प्रायोरिटी क्यू आपने यूज करी होगी या करोगे, तो प्रायोरिटी क्यू इंप्लीमेंट करने के लिए हमको हीप चाहिए होता है। हीप भी एक अपने आप में ट्री है, तो हमें ट्री, आप देख रहे हो कि ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। तो हीप के लिए भी हमको मतलब प्रायोरिटी क्यू के लिए हीप आना चाहिए, हीप के लिए ट्री आना चाहिए, तो मतलब ट्री तो आना ही चाहिए ना। आपने DBMS अगर अपने क्लासेस में पढ़ा है, अभी कॉलेज में हो अगर आप, तो उसमें आपने B और B प्लस ट्री पढ़ा होगा। इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं आई थिंक, हाँ इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं B प्लस ट्री DBMS में, है ना। इसके अलावा ट्राई आप आगे पढ़ोगे, ठीक है, ट्राई पढ़ोगे। ट्राई में डिक्शनरीज वगैरह, डिक्शनरीज बनाते हैं हम इसमें, या फिर प्रीफिक्स ट्री कहते हैं ना। तो ये सब कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हम, ट्री अगर हमारा क्लियर होगा तो हमको आसानी से समझ में आएंगी। सफिक्स ट्री एक होता है ना, सफिक्स ट्री। और क्या हो गया, ग्राफ की आप वीडियोस आगे मैंने वैसे ऑलरेडी डाल दिए चैनल पे, पर अगर आप आगे बाद में देखना, अगर आप पहले देखो ट्री तो अच्छा है। तो उसमें हम ऐसे स्पैनिंग ट्री पढ़ते हैं, MST पढ़ते हैं, MST निकालने के अलग अलग एल्गोरिथम्स पढ़ते हैं। सो नेटवर्क राउटिंग एल्गोरिथम्स जिसे कहते हैं, तो उसमें भी काफ़ी काम आता है नेटवर्क राउटिंग एल्गोरिथम्स। मतलब इतना डरो मत, सिंपल सी चीज़ है ये, ठीक है। तो बहुत सारी अपनी अपनी एप्लीकेशंस हैं ट्री की। तो ये सब तो काम हो गया। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट वीडियो में हम खुद का अपना एक ट्री बनाएंगे, खुद का एक अनरी ट्री बनाएंगे कि भाई हम कैसे अपना इम्प्लीमेंट करें ट्री को, है ना। तो खुद का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे खुद के अनरी ट्री का। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।